नमस्कार दोस्तों, यह क्वेश्चन एग्ज़ाम में 6 बार पूछ चुका है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए हम यह क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओके, ये ऐसे 505 का क्वेश्चन है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। एग्ज़ाम के क्वेश्चन से वैसा ही होता है, हाथी के दाँत दिखाने को कुछ और खाने को कुछ और। ये इतना बड़ा जो दिख रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। इतने बड़े क्वेश्चन में काम की बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है, What are the factors to be considered when designing and confirmation request? इसका आंसर ये लिखा हुआ है, इसे पढ़ लीजिएगा। अब चलिए मैं आपको कहानियों की दुनिया में ले चलता हूँ। उस कहानी को सुनने के बाद आपको 5 मिनट में ये क्वेश्चन का सारा पॉइंट याद हो जाएगा। टोटल 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट आपको याद हो जाएंगे, डोंट वरी। कहानी के मुख्य पात्र ये हैं, फैक्ट्री हो गया, फैक्ट्री का जूनियर स्टाफ हो गया, फैक्ट्री का सीनियर स्टाफ हो गया, स्कूल है, स्कूल का हेडमास्टर है। हेडमास्टर बहुत ही कड़क इंसान है, बहुत ही गुस्से वाला। अब हुआ क्या, स्कूल ने फैक्ट्री को ड्रेस बनाने के लिए बोला था। अब जूनियर एम्प्लॉय क्या करता है, अगले दिन एक ड्रेस लेकर के जाता है हेडमास्टर को दिखाने के लिए, ऑर्डर लेने के लिए कि ड्रेस ठीक ठाक बना है कि नहीं बनाया। अब उस जूनियर स्टाफ के साथ क्या क्या होता है, यही कहानी के इर्द गिर्द इस क्वेश्चन के आंसर के सारे पॉइंट्स घूम रहे हैं। वो अपने फैक्ट्री से स्कूल जाता है, तो फैक्ट्री क्या है, फैक्ट्री का नंबर है 505 और स्कूल का भी कुछ एड्रेस है। एक्चुअली आपको पहले मेमोरी टेक्निक याद करना होगा। मेमोरी टेक्निक क्या है, 505 नंबर के फैक्ट्री में स्कूल के बच्चों के ड्रेस के डिज़ाइनिंग कंफर्म हुए। 505 नंबर के फैक्ट्री में स्कूल के बच्चों के ड्रेस के डिज़ाइनिंग कंफर्म हुए। 505 नंबर के फैक्ट्री में स्कूल के बच्चों के ड्रेस के डिज़ाइनिंग कंफर्म हुए। जब भी क्वेश्चन में आपको फैक्ट्री से फैक्टर डिज़ाइनिंग एंड कंफर्म, फैक्टर डिज़ाइनिंग एंड कन्फर्मेशन, ये 3 बातें आएंगी। फैक्टर डिज़ाइनिंग कन्फर्मेशन, ये 3 बातें आएंगी, तो आप सीधा सीधा कहाँ आएंगे, इसी मेमोरी टेक्निक पे। 505 नंबर के फैक्ट्री में स्कूल के बच्चों के ड्रेस का डिज़ाइनिंग कन्फर्म हुआ। अब इस मेमोरी टेक्निक से आपको ये ध्यान आएगा कि फैक्टर से फैक्ट्री था और स्कूल था, तो स्कूल और फैक्ट्री से रिलेटेड एक कहानी था आपके पास, उसी में सारे पॉइंट्स थे। तो इस मेमोरी टेक्निक से आप फैक्ट्री और स्कूल वाले कहानी पे आएंगे। तो इस कहानी में होता क्या है कि एम्प्लॉय जाता है स्कूल, तो स्कूल का कोई एड्रेस होगा, तो उसका एड्रेस है A5 शेर का सन करके एक एड्रेस है। वो स्कूल जाता है, फिर हेडमास्टर से मिलता है। वहाँ जाने के बाद उसको ये पता चलता है कि अरे हमने तो कपड़े ही नहीं लाए, मेरे पास मटेरियल मिस हो गया। ये बहुत बड़ा रिस्क है, अगर आप कहीं पे ऑर्डर लेने जा रहे हो और आप जो ले करके जा रहे हो वही मिस हो गया, वही खो गया, तो दिक्कत वाली बात है ना। उसके बाद वो वापस आता है, तो उसका सीनियर स्टाफ उसको बोलता है, सीनियर स्टाफ जो है उसको समझाता है कि ऐसे मत करो बेटा। उसके बाद वो अगली बार जब जाता है तो खूब प्रैक्टिस करके जाता है। फिर उसके बाद जब वो जाता है तो उससे मैनेजमेंट जो है, स्कूल का मैनेजमेंट, वो खुश हो जाता है। और फिर इसका क्या मतलब होता है, जब वो खुश हो जाता है तो उसको ऑथराइजेशन दे देता है बनाने के लिए। और ये सब के सब इसीलिए होता है क्योंकि उसकी एबिलिटी अच्छी होती है जूनियर स्टाफ की। तो यही सारा कहानी है, इसी के इर्द गिर्द आपका ये 7 पॉइंट घूम रहा है। अब चलिए मैं टेक्निकल पॉइंट के साथ साथ आपको कहानी पढ़ाता हूँ, कहानी समझाता हूँ और टेक्निकल पॉइंट भी आपको कवर कराता हूँ, पॉइंट वाइज आपको समझाते चला जाता हूँ। तो मेमोरी टेक्निक क्या था, 505 नंबर के फैक्ट्री में स्कूल के बच्चों के ड्रेस का डिज़ाइनिंग कन्फर्म हुआ। पहला पॉइंट क्या है, द असर्शन बीइंग एड्रेस्ड, यानी A5 शेर का सन। हेडमास्टर बहुत ही कड़क है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो बच्चा है शेर का। तो A5 शेर का सन, ये एड्रेस है। A5 कैसा दिखता है, S की तरह, तो A5 शेर का सन यानी असर्शन, और ये क्या है, एड्रेस है। तो असर्शन बीइंग एड्रेस्ड, फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, हेडमास्टर के पास जब वो जूनियर एम्प्लॉय जाता है तो वो स्पेसिफिक रिस्क आइडेंटिफाई हो जाता है, उसको स्पेसिफिक रिस्क उसको मिल जाता है कि वो तो मटेरियल मिस कर गया, वो तो मटेरियल भूल गया। तो स्पेसिफिक रिस्क आइडेंटिफाई मटेरियल मिस स्टेटमेंट, स्पेसिफिक रिस्क आइडेंटिफाइड मटेरियल मिस स्टेटमेंट। स्कूल में जाने के बाद बहुत ही डर जाता है हेडमास्टर को देख करके, तो वो अपना जल्दी से प्रेजेंटेशन देता है। कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट का जैसे ही मिलता है उसको, वैसे ही लेकर के वो आउट हो जाता है, वैसे ही लेकर के वो आउट हो जाता है। यानी ले आउट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, प्रेजेंटेशन दे के कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट लेके आउट हो जाता है। जब वो वापस फैक्ट्री पहुंचता है तो उसका सीनियर स्टाफ उससे बताता है कि देखो मैंने अपने प्रायर एक्सपीरियंस से कुछ सीखा है,
और वो ये है कि अगर तुम इस काम को अच्छे से करोगे तभी तुमको सिमिलर इंगेजमेंट मिलेगा, तभी तुमको सिमिलर काम करने के लिए मिलेगा आगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। प्रायर एक्सपीरियंस से बताता है सिमिलर इंगेजमेंट मिलेगा। प्रायर एक्सपीरियंस ऑन द ऑडिट और सिमिलर इंगेजमेंट। ये सुनने के बाद वो क्या करता है, अपने कम्युनिकेशन मेथड को डेवलप करता है। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन वो समझता है, बूझता है, अपने आप को तैयार करता है। आईने के सामने खड़े होकर के इंग्लिश में बोलता है, हिंदी में बोलता है और देख करके ये तय करता है कि हमको हेडमास्टर के सामने में जा कर के कैसे बोलना है, कैसे उसको समझाना है। तो अपना मेथड ऑफ कम्युनिकेशन सही करता है। उसके बाद जब वो स्कूल जाता है तो उसके परफॉर्मेंस से, जैसा वो दिखने में है, लग रहा था, बात करने में जितना जैसे उसने दिखाया, उससे क्या होता है, मैनेजमेंट बहुत ही खुश हो जाते हैं। मैनेजमेंट बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसको ऑथराइजेशन दे देते हैं। किसको दे देते हैं? टू द कन्फर्मिंग पार्टीज़, यानी जो गया है जूनियर स्टाफ वो कन्फर्मिंग पार्टी है। तो मैनेजमेंट बहुत ही खुश हो जाता है और उसको ऑथराइजेशन दे देता है टू द कन्फर्मिंग पार्टीज़ टू रिस्पॉन्ड टू द ऑडिटर, टू रिस्पॉन्ड टू द ऑडिटर, ताकि वो ऑडिटर को रिस्पॉन्ड कर सके, ताकि वो ऑडिटर को रिस्पॉन्ड कर सके, यानी फैक्ट्री के मालिक, ऑडिटर मतलब फैक्ट्री के मालिक को रिस्पॉन्ड कर सके। यानी मैनेजमेंट बहुत ही खुश हो जाता है और ऑथराइजेशन दे देता है किसको? टू द कन्फर्मिंग पार्टी को। क्यों? ताकि वो टू रिस्पॉन्ड टू द ऑडिटर कर सके। यानी ये पूरा पॉइंट हो गया, मैनेजमेंट्स ऑथराइजेशन टू द कन्फर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड टू द ऑडिटर। और ये ऑर्डर कैसे मिल पाया? ये ऑर्डर तभी मिल पाया जब एबिलिटी उस जूनियर स्टाफ की अच्छी थी। यानी एबिलिटी ऑफ कन्फर्मिंग पार्टी, एबिलिटी ऑफ कन्फर्मिंग पार्टी टू कन्फर्म द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन, यानी एबिलिटी ऑफ कन्फर्मिंग पार्टी अच्छी थी तभी टू कन्फर्म हो पाया द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन। द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन जो था वो कन्फर्म हो पाया। यानी द एबिलिटी ऑफ कन्फर्मिंग पार्टी, द एबिलिटी ऑफ कन्फर्मिंग पार्टी, द एबिलिटी ऑफ द इंटेंडेड कन्फर्मिंग पार्टी टू कन्फर्म द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन। सारे पॉइंट्स को, मेरे बात को आप ध्यान से आंख बंद करके एक बार सुनिए, उसके बाद फिर उसको विजुअलाइज कीजिए और तब आंसर को सामने में रख करके और ये मेरे मेमोरी टेक्निक को सुनते हुए और सामने में पढ़ते हुए देखिए और दोनों को टैली करने की कोशिश कीजिए। 1 से 2 बार आपको सुनने की ज़रूरत है बस। उसके बाद आपको ये ना क्वेश्चन देखने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही सुनने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 3 से 4 बार आपने देख लिया तब तो ये कंठस्थ हो जाएगा। इसके अलावा पहले मैंने 2 क्वेश्चन और कराया है, आई बटन पर क्लिक करके वो दोनों क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन रिलेटेड टू SA 550 है और दूसरा रिलेटेड टू SA 250 है। अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।